अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम्हारा ये पहले वाला बहाना कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और कह कुछ और देता हूँ, ये सब अब नहीं चलेगा। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो दिल में है, दिमाग में है, वो बोलो। घर चलोगे मेरे साथ? मैं हूँ साथ तेरे। क्या? तुम बोलो पहले। नहीं, तुम बोलो। फिर वही बात। क्या बात? सिद्धि, लक्ष्मी जैसे पहले थी ना तुम 7 साल पहले, बिल्कुल आज भी वैसे ही हो, कुछ भी नहीं बदला तुमने। मुझे आइडियल बुलाती हो? अरे सबसे बड़ी आइडियल तो तुम खुद हो, जिद्दी भी हो। मुझे कह रही हो अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तुमसे कोई बात कर रहा हूँ तो नहीं, तुम्हें सुनना ही नहीं, उल्टा जवाब देना है। किसने कहा कि मैं उल्टा जवाब देती हूँ? देखा, दिया ना उल्टा जवाब। तुम जो ये सारी बातें मुझे सुना रहे हो, उसकी कोई वजह है? वजह जाननी है? अब मुझे वजह भी बतानी पड़ेगी। एक तो रिस्पेक्ट दे रहा था कि पहले मैडम आप बात कीजिए, तुम बात करो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुनना कहाँ होता है, हमेशा उल्टा ही जवाब देना होता है ना। सुनती नहीं कहाँ हो तुम मेरी बात? हाँ, तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा बदले नहीं हो ऋषि, अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, अड़ियल। मैंने भी तुमसे कहा ना कि जो भी बोलना है पहले तुम बोलो, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? इतनी बेमतलब की लंबी लंबी बातें कर रहे हो बस मुझसे, और जो कहना है वो कह नहीं रहे हो बस। ऐसा ही हूँ मैं लक्ष्मी, दिल में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है, तुम जानती हो ना। दिल की बात कभी भी जुबान पर नहीं ला पाता, और अगर लाता भी हूँ तो हर्षा लगा देता हूँ। कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ और देता हूँ, उस बात का मतलब कुछ और होता है। तुम जानती हो ना मुझे लक्ष्मी। अब नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। तो जो दिल में है, दिमाग में है, वही जुबान पर होना चाहिए। अब तुम्हारा ये पहले वाला बहाना कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और कह कुछ और देता हूँ, ये सब अब नहीं चलेगा। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो दिल में है, दिमाग में है, वो बोलो। घर चलोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों? अभी कहा ना तुमने मुझसे, जो दिल में है, दिमाग में, वो जुबान पर लाओ, ले आया। घर चलोगी? बोलो। जो दिल में होता है, दिमाग में होता है, जुबान पर होता है, उसे पूरा करने का जज्बा भी होना चाहिए। सिर्फ मान लेने से, बोल देने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी, अगर मैं अभी कह दूंगा कि मेरे अंदर जज्बा भी है, फिर तुम कोई नया शब्द ढूंढ के ले आओगी, जब्जा टाइप्स। तुम क्या टीचर हो क्या? और एक बात बोलता हूँ, तुम अलग ही बात शुरू कर देती हो। तुम मेरी बात का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती हो? एक सिंपल सी बात पूछी लक्ष्मी तुमसे कि घर चलोगी मेरे साथ, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी उल्टा ही जवाब देना है मुझे। सीधे तरीके से जवाब नहीं दे सकते हो क्या? तुम्हें हमेशा ही कब्जा टाइप वर्ड ही यूज करने क्या? जज्बा। जज्बा? जज्बा। अरे हाँ, जज्बा। मैडम समझ गया, तुम सचमुच की टीचर ही हो। तुम वर्ड्स क्यों पकड़ रही हो? फीलिंग को समझने की कोशिश तो करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता मुझे गलत ठहराने के लिए, तो तुम वो मुझे पुरानी बातें याद दिला देती हो, जहाँ पे मैंने तुम्हें सुनाया था, तुम्हें ब्लेम किया था, तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया था, सारी हदें पार कर दी थी। लक्ष्मी, उस वक्त समझने की कोशिश करो। मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने कह दिया था वो सब। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। दिल तोड़ना, परिवार तोड़ना, घर तोड़ना, खुशियां छीनना, सुख छीनना, और अब जिंदगी छीन रही हो। तुम लोगों की जिंदगी बचाती नहीं हो, तुम लोगों की जिंदगी खत्म कर देती हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तुमने अपने सगे बाबूजी की जिंदगी खत्म कर दी। लक्ष्मी, हो तुम मनहूस, अशुभ, मर्डरर हो तुम। सुख दुख चैन सब कुछ, सबका मर्डर कर दिया, और अब डैड का मर्डर करने जा रही हो। लक्ष्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यार ये लड़की कभी समझती क्यों नहीं है? सीधे तरीके से बात नहीं कर सकती क्या? लक्ष्मी, क्या कर रही हो? तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, समझ क्यों नहीं रही हो तुम बात को? बाय। बाय। मैं हूँ साथ तेरे। लक्ष्मी, आओ बैठो। लक्ष्मी, मैं ही हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आ जाओ, बैठो। और कितना छोड़ोगे? कहाँ तक छोड़ोगे? पहले एक बार छोड़ चुके हो, बार बार छोड़ने का मौका नहीं दूंगी। फिर वही बात, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं समझ आ रहा? सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बन रहे हो।
खैर छोड़ो। ये क्या? लक्ष्मी, और तुम जो नहीं समझ रही हो उसका क्या? मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। जब तुम्हारी हेल्प चाहिए थी तब तुमने की नहीं। अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। यार ये लड़की कभी समझती क्यों नहीं है? सीधे तरीके से बात नहीं कर सकती क्या? लक्ष्मी, क्या कर रही हो? तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, समझ क्यों नहीं रही हो तुम बात को? बाय। बाय। ओके मैम, बाय। भैया आप गोरेगांव बेस्ट कॉलोनी ले लीजिए। सॉरी मैम, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी बैठो। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। तेरी लाग ऐसी लागी, रहन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुबारका जी मुबारका, लख लख बधाइयां सारियां नू। किस बात की बधाई दी जा रही है? हो जी ये तो हमें भी नहीं पता, किस गल दी बधाइयां मांग रहे हो? सेठानी जी, इतनी बड़ी खुशी आई है आपके घर और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अरे आप लोग तो ऐसे खड़े हैं जैसे इतने बड़े कंजूस हो। आपको तो नोटों की गड्डियां उड़ानी चाहिए, गड्डियां। ऐसी खुशखबरी रोज रोज थोड़ी ना आती है। कैसी खुशखबरी? आपके घर की बहू पेट से है ना? अरे अटवाल साहब, आपने बताया नहीं? ओ जी एक मिनट, कोई बात ही नहीं है ऐसी तो क्या बताते? पता नहीं क्यों आए हैं ये लोग। शायद आप लोग किसी गलत एड्रेस पे आ गए हैं। ओ जी, कोई गलत एड्रेस पे नहीं आए हैं। ऊपर वाले का डायरेक्ट मैसेज आता है हमें कि इस घर में बच्चा पैदा होने वाला है और बच्चा यहाँ पैदा होने वाला है। बिल्कुल सही मैसेज दिया है भगवान ने आपको। मेरी बेटी ही प्रेग्नेंट है। ओ नहीं, देखा, कहा था ना मैंने, बच्चा होने वाला है। लाओ 51,000 रुपए रखो हमारे हाथ पे, रखो। इतनी जल्दी प्रेग्नेंट? अभी तो इतना बड़ा कांड हुआ था यहाँ। जीते, इन्हें पैसे दे और रफा दफा कर यहाँ से। हाँ जी। ए हैंडसम, पहले आशीर्वाद तो ले ले और ये बता कि तू इस बच्चे का बाप है ना? ये तेरी पत्नी, ये
नहीं, मैं हूं इनकी पत्नी। अच्छा, तो तू है इसकी पत्नी, तेरा ही बच्चा होने वाला है ना? अरे तो ऐसे क्यों खड़ी है, आके आशीर्वाद तो ले। नहीं नहीं नहीं, बच्चा उसे नहीं, मेरी बेटी को होने वाला है। प्लीज चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, प्लीज चुप हो जाइए। क्यों क्यों छुपाना? सबको पता चलना चाहिए ना कि इतने बड़े घर में ऐसे लोग रहते हैं। पत्नी वो है और माँ मेरी बेटी को बना दिया। हाँ, पहले शादी उससे करने वाला था और शादी की इससे और बच्चा उससे। छी 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 छी। और तो और मेरी बेटी को छोड़ो, उसके बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं है। जीते, तुझे कहा ना पुत्र, इन्हें पैसे दे और रफा दफा कर यहाँ से। अपने पैसे अपने पास रख, और तेरे ऐसे घटिया इंसान के घर पे तो हम लोग पानी भी नहीं पीते। और तू अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है। क्या लगता है तुझे कि पैसों से किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खेल लेगा तू? बहुत बड़ी गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मेरी बद्दुआ के सामने कोई भी दौलत नहीं टिकती। और ये जो तूने इतनी गिरी हुई हरकत करी है ना, इसका तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इन्नी बेइज्जती साडे परिवार दी कदे नहीं हुई। बिल्कुल जी, जो लोग हमारे घर की चौखट पे सर झुका के जाते थे, आज वो उंगलियां उठा रहे हैं। आंटी जी, घर की बात का ऐसे ढंढोरा पीटने का क्या मतलब? आपकी मुश्किल को समझ के ही आपको अपने साथ रखा है हमने। हाँ तो कोई एहसान नहीं है। एक तो मेरी बच्ची की ये हालत कर दी, ऊपर से अपने घर में कमरा देकर एहसान जता रही हो। तुम तो ऐसा शो कर रही हो जैसे बहुत बड़ी संत महात्मा हो। वो तो मैं डटी हुई थी, इसलिए मेरी बेटी अभी तक यहाँ है, वरना ना जाने क्या हालत कर देते। यशिका, समझा आंटी जी को। एक पॉइंट के बाद तुझे भी तो याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो क्या हमारा कंफ्यूज होना, सवाल करना लाजमी नहीं है? हमने सिर्फ थोड़ा टाइम मांगा है ताकि हम इन चीजों को समझ सके, मैटर को सॉल्व कर सके। लेकिन अगर ऐसे ही बातें फैल गई तो हम सबकी बदनामी होगी। हाँ मॉम, ये ठीक कह रही है, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। बेटा सच सच बोलना। को सामने लाना ही होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जी, वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता लगता है? डीएनए टेस्ट। हाँ, डीएनए टेस्ट। यशिका जी और मेरा डीएनए टेस्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन मैंने टेस्ट तो करवाया है ना। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, डीएनए टेस्ट नहीं। असली सच डीएनए टेस्ट से ही पता लगेगा। ऐसे कैसे घटिया बात कर रहे हो? अपनी बेटे के नाम पे ऐसे कीचड़ उछालने नहीं दूंगी। ओ जी, कीचड़ तो आपने उछाला है, हम पे भी और खुद पे भी। अभी थोड़ी देर पहले भूल गई आप? अब जब कीचड़ उछाला ही है तो उसके थोड़े छींटे तो आपके ऊपर भी पड़ेंगे ना जी। आंटी जी आप प्लीज आराम से। अगर यशिका की जगह तुम होती और तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठती, तब भी तुम यही बोलती कि आंटी आराम से। तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना। लेकिन मैं जीते की पत्नी भी हूँ, और एक पति पत्नी कभी अलग नहीं होते। अगर उंगली जीते पर उठाई गई है, मतलब मुझ पे भी उठाई गई है। मैं भी वही सब सह रही हूँ जो आपकी बेटी सह रही है। ये सब बातें करने से अच्छा है कि एक बार डीएनए टेस्ट करा के पूरा सच सामने ले आए। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो कि उसका किसी और के साथ रिलेशन है। मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं इस डीएनए टेस्ट के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी सच्चाई के बारे में अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि सबके सामने मेरी सच्चाई जल्द से जल्द आ जाए। हीर, मैं इस डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ।
ये लड़की अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, अब क्या करूं? ठीक है, मैं इसे सिटी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। नहीं, सिटी हॉस्पिटल नहीं, वहां जाते साथ ही पूरे अमृतसर को पता लग जाएगा। हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दीजिए। क्या? हाथ। अरे ये तुम्हारे सर से भी तो खून निकल रहा है। फर्स्ट एड की जरूरत तो तुम्हें भी है, और करोगी क्या? यहाँ पे कोई कपड़ा भी नहीं है। हाँ। लेकिन गुंडों को चकमा देने के लिए आपको उधर फेंकना था ना सड़क पे। हमारी I knew it। तुम ना एहसान फरामोश हो। अरे अगर कपड़ा नहीं फेंकता तो मैं नहीं दे, अब क्या करें? ताना मारती रहती हो पूरे टाइम। इधर दीजिए। अरे दीजिए। अरे कुछ एंटीसेप्टिक की जरूरत है, ऐसे कैसे साफ करोगी? उसके बिना साफ करोगी ना? सैनिटाइजर। हमारे पास बैग में बिस्किट, सैनिटाइजर, रुमाल सब कुछ है। ये बैग है जादू की पोटली। अरे पहले घाव साफ करने दीजिए, फिर बिस्किट मिलेगा। अरे भूख लगी है मुझे, तुम्हें उठा के भाग के यहाँ पे आया हो। कुछ तो रहम करो। दो इधर। दूंगी ना, पहले घाव साफ करने दीजिए। चलेगा? नहीं। ओके फाइन। मैंने पूछा ये दिल से, इतना क्या डरने की जरूरत है? जहां में एक धड़कन लगाया भी नहीं अभी। तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हो गया ना बस। तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ, तेरे लिए। क्या कर रही हो? शीशा नीचे कर रही हूँ, दम घुट रही। रुको, हेल्प करता हूँ तुम्हारी। हाथ मत कीजिए। अरे हाथ नीचे करूंगा तभी तो खुलेगा शीशा। हो रहा Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लुक, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वरना कोई सोचेगा कि तुम मुझे अंगूठी पकड़ के प्रपोज कर रही हो। कोई हाँ, तुम लॉजिक में क्यों जा रही हो? प्रियंका को बनाई थी अंगूठी मैंने। पर मुझे छोड़ते वक्त मेरे मुंह पे फेंक के चली गई। एक्चुअली सब में एक चीज अच्छी हुई, प्रियंका की उंगली बच गई। अरे मॉम को नहीं जानती मेरी? अंगूठी के साथ साथ ना मॉम प्रियंका की उंगली भी काट के लेके आती, इतनी महंगी जो थी। बनानो तुम सोच रही होगी कि इस सब के बाद भी मैंने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है।
शायद आपको अब भी उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगी। उम्मीद थी, पर वो जब नहीं भी आई ना तो भी मैंने इस अंगूठी को फेंका नहीं। हो ही नहीं पाया मुझसे। पहला प्यार थी ना मेरी, उसकी यादों को फेंक नहीं पाया। इसे रख लिया आपने अपने वॉलेट में। होता है अक्सर ऐसा, जिनसे हम प्यार करते हैं वो अगर हमें छोड़कर चले जाएं तो दिल मानने को तैयार नहीं होता। उनकी चीजें, उनकी यादें संभाल कर रखते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं अगर वापस आ गए तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि कोई चीज अगर गुम जाए उसे वहीं ढूंढना चाहिए जहां उसे खोया था, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। एक बार खो जाए ना तो चला जाता है। इसलिए उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जो हमारी जिंदगी में हैं, हमारे लिए अहम है, उनके बारे में नहीं जो चले गए, जिनकी अहमियत ही खो गई। वाह, वैसे तुम कभी कभी बातें एकदम ठीक करती हो। एक्चुअली तुम ना बहुत अजीब लड़की हो भयंकर, मुझे समझ ही नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद इमोशनल हो रही थी, अपने बाबा को याद कर रही थी, उनके बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मेरी याददाश्त मिटाने की बारी आती है तो तुम एकदम सबसे आगे। चलो सही है, आज ना पहली बार बिना बहस करे तुम्हारी बात मान लेते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। 25 लोगों का खाना 1 घंटे में बना लोगे? मैम 1 घंटे की क्या जरूरत है, 45 मिनट में हो जाएगा। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने सारी तैयारियां करवा दी थी, जैसे सब्जी काटना, ठीक है, कहाँ पे क्या बर्तन चाहिए, सब मैंने करा दिया। तो लगे काम पे। राजीव सामान निकाल। मैं हूँ साथ तेरे। प्राची जी, रुकना 1 मिनट, क्या बात करनी थी? कुछ हुआ क्या? मेरा मतलब है पैसों का इंतजाम हुआ क्या? तू जानती है ना, अब तो हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। प्राची बुआ जी कोई बात नहीं, मैं कुछ मैनेज करती हूँ, आप टेंशन मत लो। अरे मैनेज क्या, करना ही पड़ेगा प्राची, वरना कितना अनर्थ हो जाएगा, जानती है ना तू, हम सब जानते हैं। क्यों मनप्रीत? दीदी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई तो प्राची की अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है उसे संभालने के लिए। हम सबका बिजनेस है, हम सबकी बराबरी की जिम्मेदारी हुई ना दीदी। मनप्रीत मैं ये कह रही हूँ कि दीदी वैसे भी देखा जाए ना तो गलती हमारी है, प्राची की नहीं। अरे वो ताशु की शादी में कितना कुछ कर दिया, अकेली सब संभाल रही थी, हमने बिना एडवांस लिए काम शुरू कर दिया और उनके ऊपर भरोसा कर दिया। गलती हमारी है दीदी। खैर अब ये सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, इसके ऊपर और बात करने की कोई मतलब नहीं है। अब आगे इस झमेले में से कैसे निकलना है उसका तोड़ निकालिए आप। हो गया तेरा? तू घर की बड़ी बूढ़ी मत समझ अपने आप को, हाँ, जैसे कि तू ही सब कुछ जानती है, हम तो कुछ है ही नहीं। हाँ अरे मैं किसी पे दोष नहीं मान रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक यही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। लेकिन जाने दे, तुझे इससे दिक्कत है तो मैं खुशी से ही बात करती। हाँ? नहीं बुआ जी, आप क्या कह रही है? खुशी से पैसे लेंगे हम, अपनी बेटी से पैसे लेंगे। आजकल बेटा बेटी फर्क रह गया है, अगर बेटा होता तो लेते ना पैसे। हाँ तो फिर? नहीं बुआ जी, मैं बेटा और बेटी में फर्क नहीं कर रही हूँ। बेटा होता तो भी नहीं लेती, क्योंकि उसने अपनी अलग दुनिया बसाई है, वो अलग घर में है, उसकी फैमिली अलग है। मैं नहीं चाहती यहाँ की मुसीबतें वहाँ तक पहुँचे। अरे लेकिन प्राची इतने पैसे तो उनके हाथ का मैल है। मैं कह रही हूँ ना बुआ जी, नहीं, खुशी को इसमें क्यों लाना है? उसका अलग घर है, अलग टेंशन है, हम मैनेज कर लेंगे। और हम सब है ना, हम साथ मिलके कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, हम करेंगे ऐसा, है ना? हाँ हाँ प्राची, बाहर आ जाएंगे
और तू एक काम कर, तू जिस भी काम से जा रही थी ना चली जा, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं साथ में चलती हूँ। मैं नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं, आप यही रहो, आराम करो और टेंशन मत लो। रब रखा। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या फायदा इतना फेमस होने का, क्या फायदा इतने सारे बिजनेस होने का जब आपके होटल का शेफ टाइम पर ऑर्डर लेने नहीं आ सकता। और मुझे एक बात बता, क्या जरूरत थी उसको घर पे ऑर्डर लेने के लिए बुलाने की? फोन पर भी तो बता सकती थी उसे मॉन। एब्सोल्युटली राइट, मैं फोन पर बात कर सकती थी, पर उसमें मैंने क्या किया फिर? पर्सनल टच कहाँ था? नहीं समझी? ओके, वो शेफ घर आएगा, यहाँ के खाना बनाएगा, तो मैं उन्हें बता सकती हूँ उसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, खाना कैसे बनाना है, सब कुछ कैसे करना है, राइट? भले ही मुझे नहीं आता हो, but I can tell him। और मिस्टर मेहरान की वाइफ को जो भी डिश पसंद आएगी, मैं कह सकती हूँ ना कि उसमें मैंने कुछ अलग करवाया, रेसिपी मेरी थी, क्रेडिट किसको मिलेगा, तारीफ किसकी होगी? मोनिशा की, शेफ की नहीं, आप समझी? वाओ 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 वाओ, यू आर सो स्मार्ट। बहुत जबरदस्त आइडिया, बहुत। एग्जैक्टली। पर है कहाँ? आई पता नहीं। गुड इवनिंग मैम, आपने बुलाया मुझे? यस, गुड इवनिंग। अभी सबका टाइम नहीं है, मुझे बताओ 25 लोगों का खाना 1 घंटे में बना लोगे? मैम 1 घंटे की क्या जरूरत है, 45 मिनट में हो जाएगा। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने सारी तैयारियां करवा दी थी, जैसे सब्जी काटना, ठीक है, कहाँ पे क्या बर्तन चाहिए, सब मैंने करा दिया। तो लगे काम पे। राजीव सामान निकाल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुम बोल सकते हो, इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ बोल मत देना मुझे, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। चिड़ी भी नहीं मैं हूँ साथ तेरे। आज तक जितनी भी डील्स की जिम्मेदारी मैंने ली है, अपना बेस्ट करके दिया है ना, तो बस यू बी रेडी। यहाँ पर कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी किसने ली है? मोनिशा ने। थैंक्स मोनिशा, आई नो तुम संभाल लोगी, आई नो यू रियली गुड, क्योंकि आज तक तुमने सब कुछ संभाला ही है। तुमने ये बोला तो मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। थोड़ी सी? अभी भी? पूरी टेंशन गायब कर दो माय लव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ forever। अच्छा, सब वेट कर। वाओ मॉन, तू तो फ्रंट फुट, बैक फुट, हर तरफ से अटैक कर रही है। गुड जॉब गर्ल। मोनिशा ऐसी है, मोनिशा सब कर सकती है, उसमें कोई शक ही नहीं है। आखिर तो बहन किसकी है? यू आर द बेस्ट। क्या? सॉरी। किस लिए? वो एक्चुअली मैंने नीचे सबको कह दिया कि खाना बन जाएगा, किससे पूछा भी नहीं। मुझे बाद में फील हुआ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मेरे मुंह से निकल गया। मतलब जब घर पे होती थी तो मेहमान आते थे तो हम कह देते ना नॉर्मली कि खाना बन जाएगा, तो बिल्कुल वैसे। पर मुझे बाद में लगा कि ये तो बिजनेस वाली बात थी। एक्चुअली मैंने कभी सिचुएशन देखी भी नहीं ना, बट अरे ट्रस्ट मी, मेरा ना कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं या मुश्किल में डालूं, और मैं सब करूंगी भी क्यों? तुम किसी को मुश्किल में नहीं डाल रही हो, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो। तुम्हारा मकसद कभी किसी को हर्ट करना नहीं हो सकता, सो स्ट्रेस मत लो। तुम बुरी नहीं हो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे या मेरी फैमिली को परेशान नहीं करोगी, उन्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं डालोगी। आई नो दैट। सो या, तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारा दिल साफ है। सॉरी, मैंने वो सोचा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। फिर जो बोला अच्छा बोला, बहुत टाइम बाद बोला, तो सॉरी क्यों? अच्छा, तुम्हें थैंक्स सुनना है मुझसे? ऐसे थैंक्स बनता है, तुमने इतना विश्वास किया मुझ पे, अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली तुमने मम्मी जी को कहा ना कि मैं खाना बना सकती हूँ, छोटी बात नहीं थी। अब इसका मतलब तुम्हें मेरा खाना अच्छा लगता है ना?
तुम्हें पसंद है मेरी कुकिंग? तुम्हें पता है अभी बुआ होती तो क्या कहती कि 5 किलो का सर हिला सकते हो लेकिन 100 ग्राम की जुबान नहीं हिला सकते। मेरा मतलब है कि तुम बोल सकते हो, इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ बोल मत देना मुझे, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। चिड़ी भी नहीं मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये जो घर और घर वाले हैं ना, इनके ऊपर ऐसे ऐसे तीर चलाऊंगी, इनको अपने एहसानों के तले दबा दूंगी, ऐसे इमोशनल करूंगी कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। नाउ वॉच मी प्ले, मेरी आइडियल बहू की आइडियल परफॉर्मेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं हूँ साथ तेरे। Superb, mind blowing, babes. This is the exact track. तूने सही ट्रैक पकड़ा है। Yes. और जो तूने आज किया है ना, यही करते रहना है तुझे। You know what? पहले तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये सब तू कैसे हैंडल कर पाएगी, कैसे मैनेज करेगी, पर नहीं, You are on the perfect track. I'm relaxed. Babes, बस अब आगे भी तुझे यही करना है, ऐसे ही अड़े रहना है। तूने जो बोला है वही होगा, ये होगा मतलब होगा, दैट्स इट। यार तूने देखा नहीं, तेरे एक हंगामे से करण पूरी तरह हिल गया, और वो प्रीता, वो बिना लड़ाई झगड़े यहाँ से चली भी गई। बेब्स, यू कांट इवन इमेजिन तेरे हाथ में कितने पावर्स आ गए हैं। यार सब लोग तेरी बात मानने लगे। बात तो सही है, पर वो प्रीता इतना अड़ रही थी, अचानक से मान कैसे गई, चली कैसे गई? ऑब्वियसली जाना था उसे बेब्स, इतनी बड़ी बात जो कही मैंने उससे। क्या कहा? यही कि प्रीता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं निधि फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। बेब्स, वो तो हिल गई, पता है, डर गई वो। सीरियसली उसे तो जाना ही था ना फिर। एंड वैसे भी ये सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात ना कोई छोटी बात नहीं होती है। बात तो सही है, छोटी बात तो नहीं होती, बट मैं किसी के लिए अपनी जान नहीं देने वाली। हाँ, थोड़े साल चुप रही, पर अब देखना, अब चुप नहीं रहूंगी, अब मैं लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी। लेकिन लड़ाई भी ऐसे करना कि सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि तू लड़ रही है। वही तेरी सुपर बहू वाली परफॉर्मेंस, वही कंटिन्यू करना, वही तेरा इमोशनल ड्रामा, सिंपैथी गेन करना, रोना धोना एंड नौटंकी, दैट्स इट। बस यही करते रहे तू। बस अब यही करना है। और उस प्रीता को क्या लगता है, वो मेरे घर में आएगी, मेरे परिवार के साथ रहेगी और मैं उसे रहने दूंगी? नॉट एट ऑल। अब तो देखना मैं अपने हक के लिए कैसे लड़ूंगी, जो मेरा है उसे तो मैं पाके रहूंगी। वैसे मानना पड़ेगा, डोज अच्छा दिया तूने प्रीता को। अच्छा ये सब छोड़, अब ट्रैक पे आते हैं। अब तू पहले तो दादी के पास जा, उन्हें कंसर्न दिखा, उन्हें उनकी केयर कर, उन्हें चेक कर। उन्हें लगना चाहिए कि इस पूरे घर में अगर उनकी कोई केयर करता है ना, तो वो सिर्फ तू है। हाँ, क्योंकि यू नो व्हाट, ये दादी ना एक कमजोर कड़ी है, ये है जो प्रीता को इस घर में वापस ला सकती है, वो मैं होने नहीं दे सकती। तो मैं चाहती हूँ और जाके दादी के पास अपनी आइडियल बहू की आइडियल परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। जा, बन जा आइडियल बहू। अब देखना, ये जो घर और घर वाले हैं ना, इनके ऊपर ऐसे ऐसे तीर चलाऊंगी, इनको अपने एहसानों के तले दबा दूंगी, ऐसे इमोशनल करूंगी कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। नाउ वॉच मी प्ले, मेरी आइडियल बहू की आइडियल परफॉर्मेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें।
तुमने प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर फेंका। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया। मैं हूँ साथ तेरे। सुनो निधि, तुम सिर्फ मुझे 10 मिनट दादी के पास बैठने दो। उनको इस वक्त अर्जेंट थेरेपी की जरूरत है। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं चले जाऊंगी खुद ब खुद। मुझे भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं रहना है। मैं तो यहाँ सिर्फ दादी के लिए आई हूँ। आई हूँ नहीं, आई थी। नाउ गेट लॉस्ट। तुम यहाँ आती हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घर पे छोड़ के आती हो क्या? हाँ? ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे ना हाथ पकड़ के यहाँ से निकालना पड़ेगा। निधि, हाथ छोड़ो मेरा। निधि, निधि रुक जाओ। राखी माँ। भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगी, चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। भाभी, राखी मम, क्या कर रही है आप? ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी ना? चल मेरा तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। राखी मम, आप ये नहीं कर सकती। कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? मैं इस घर की बहू हूँ। तुमसे पहले इस घर की बहू मैं हूँ। और मुझे इस घर में लाने वाली ये राखी मॉम, ये मैटर प्रीता और मेरे बीच में है। आप क्यों बीच में आ रही है? ये तुम अपने आप से पूछो, खुद से सवाल करो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। मेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें बीच में लाने की। लेकिन मुझे तो सवाल तुमसे करना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रीता के साथ ये सब करने की। हम सब घर के बड़े अभी बैठे हैं, जिंदा है। मम्मी जी है, करीना दी है, मैं हूँ। क्या एक बार तुमने जरूरी नहीं समझा कि हमसे पूछो? तुमने इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे, क्यों? तुमने प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर फेंका। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कियान, आज पहले ही बहुत कुछ हो गया है, अब ये सब क्या है? जान, मुझे पता है आज मैंने आपको बहुत सताया। इसके लिए ये सब सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। सॉरी जान। अब आपकी चोट कैसी है? थोड़ा दर्द है।
आप माफ भी कर दो ना जान, वरना मेरे कान खींच खींच के कार्टून जैसे लंबे हो जाएंगे। आपके कान? हाँ? और आपने एक बार भी अपनी जान के बारे में सोचा? अगर आपको कुछ हो जाता, हाँ, मैं सिर्फ आपकी। हाँ जान हाँ, वही तो अंकल ने भी यही कहा, अपने पापा के बारे में मत सोचो, अपनी जान के बारे में सोचो। तुम्हें तो हनुमान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारी जान तुम्हें इतना प्यार करती है। थैंक यू हनुमान जी। वाओ, ये तो मैजिक है। जैसे आपने ये दवाई लगाई, मेरा दांत क्लीन बोल्ड हो गया। अच्छा? अरे वाह कियान, ये तो सच्ची मैजिक है। आपने सही कहा था। देखा, अब आपके दवाई लगाते ही जान का भी सारा पेन एकदम छूमंतर, क्लीन बोल्ड। थैंक यू। इससे जान आपको चोट कश लगी। ये सब तो मुझे लगता ही रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर आपकी चोटें, ओह माय गॉड। आज फालतू के ये ड्रामे कर दिखा दिया बचकाना रूप। इस नादान चीज को माफ करो, कबूल करो ये टेस्टी सा सूप। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि चित्तू, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हो गया हो गया, ज्यादा सोच मत। इधर आ। हाँ रितु आंटी, हाँ, जान बहुत जल्दी से भूल जाती है। कियान, ज्यादा उछलो मत, नीचे उतरो। थैंक यू। ये क्या, 3 लोग और 2 बोल क्यों? ये आपके लिए और ये मेरा और जान के लिए। खाने मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है और गुस्सा मैजिक से फू हो जाता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बार फिर मुझसे कुछ रह गया। एक तो मैं पहले ही अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ जिसका वो हकदार है, और अब ये केके जी, कैसी माँ हूँ मैं। जानवी, शांत हो जा। तुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर अब ये देख, केके जी, किंग कोली ग्लव। जानवी, तू एक माँ होके भी ना 5 माँ जितना कर चुकी है इस बच्चे के लिए। तू भी तो एक इंसान है ना यार, कोई सुपर वुमन तो नहीं है। मत घबराना यार, मत दोष दे अपने आप को। कसम से यार जानवी, तुझ जैसी माँ ना हर बच्चे को नसीब होनी चाहिए, क्योंकि तूने अकेले ही कियान की वो परवरिश की है जो एक माँ और बाप मिलकर भी नहीं कर सकते। नहीं यार तू, मुझे इस बच्चे को इसकी जरूरतों को समझने में भी मुश्किलें होती हैं। अब देखा, ये केके जी क्या था मुझे पता ही नहीं चला, तो क्या फायदा है ऐसी कोशिशों का। जानवी, तू ये क्या बोल रही है? आखिर कब तक अपने आप को दोष देती रहेगी, जबकि सारा कसूर तो उसका है। जानवी, तू 23 साल की होके ना 40 साल की औरत की तरह अपनी लाइफ जी रही है, वो भी सिर्फ जिम्मेदारियों की खातिर। तुझे ना उस आदमी की वजह से तेरी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आखिर कब तक ये सब अकेले तू संभालेगी? कब तक?
देख, ये इसी संघर्ष की बात कर रही हूं मैं। जानवी आखिर कब तक अकेले पालेगी इस बच्चे को? कब तक अकेले ये बोझा उठाएगी तू? लो, उठा लिया। देखा ऋतु, तुम सांस लेती हो? हाँ लेती हूँ। और सांस लेना कभी बोझ लगा? नहीं। बस कियान मेरी सांस है, वो कभी बोझ हो ही नहीं सकता। तुमने आज ये बात कह दी, फिर से मत कहना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी मंदिरा आंटी ने, उन्होंने डॉक्टरशिप को जहर दे दिया। अगर अगले 10 घंटे में हमने उन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो तुम बताओ। मैं हूँ साथ तेरे। आप क्यों कर रही है ये सब? आपको भोलेनाथ का जरा भी डर नहीं है क्या? अरे आखिर में जो कुछ होने वाला है ना, जो कुछ करने वाले वो वही करने वाले। आप डॉक्टर शिव जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कर रही है, इतनी तकलीफ दे रही है। आप कितने नेक है वो, फिर भी। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो पंडित की बेटी हो। तो एक ना एक दिन प्रवचन तो जरूर देती। वैसे मेरी बात छोड़ो, उस वक्त तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे शास्त्र कहाँ चले गए थे जिस वक्त तुम कीर्तन के पैसों के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी? पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है? गोल टिका। वैसे शास्त्रों में इन्हें क्या कहा जाता है? क्या सजा लिखी है इनके बारे में? शक्ति, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अगर कुछ गलत भी करोगी ना तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी। तुम हमारे परिवार के साथ गलत कर दो, कभी हो ही नहीं सकता। ना मेरा बच्चा, रोना नहीं ना। शक्ति बेटा, देर से ही सही पर हम तुम्हें पहचान गए। हमारी शक्ति कभी भी अपनों से बड़ों की बेइज्जती कर ही नहीं सकती है। अरे हम सब समझ गए थे, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तुमसे करवाया गया है। साफ साफ कहो ना माँ, मंदिरा करवा रही है ये सब। हम जान गए हैं कि मंदिरा करवा रही है। पापा जी, दादी, डॉक्टर शिव को किडनैप किया गया है, हम जानते हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया शक्ति भाभी, और मेरे भैया को देख भी लिया है। ए रुक! बाहर जा रही तो मेरे लिए खाना लेके आ, भूख लगी है। किसी को बताने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे पति की फोटो पे माला चढ़ जाएगी। तो इसलिए शक्ति भाभी ये सब कुछ कर रही है। दादी मंदिरा आंटी ने, उन्होंने डॉक्टरशिप को जहर दे दिया। अगर अगले 10 घंटे में हमने उन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो
तुम बताओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं डॉक्टर शिव, बस कुछ देर और, उसके बाद हम आपको ढूंढ ही लेंगे। मैं हूँ साथ तेरे। अब तो सिर्फ एक डोज दिया है शिव को जहर का, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ किया ना तो और डोज दे दूंगी और इसी वक्त वो ढेर हो जाएगा। अगर चाहती हो कि शिव की सांसें और चले तो बिल्कुल चुप, एकदम चुप, चुपचाप रहो और अपनी उंगली मुंह पे रखो और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ कोने में। बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हमारे शिव को। हम उसे ढूंढ भी लेंगे और उसे एंटीडोट भी दे देंगे। शक्ति, वो हमारा भोला भंडारी शिव है। दुनिया का कोई भी जहर उसके ऊपर असर नहीं करेगा। शक्ति, तुम चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई क्लू है कि वो इस समय कहां होगा? पापा जी, हमने दो चीजें नोटिस की। सबसे पहले ये कि जब डॉक्टर शिव घर के बाहर जा रहे थे तो वो बार बार अपना हाथ देख रहे थे। और दूसरी बात ये कि जब मंदिरा आंटी डॉक्टर शिव को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी तो वो किसी आम बगीचे में थे। अरे आम के बगीचे तो बहुत सारे हैं आसपास। एक बार अगर हम घर के बाहर निकल पाए ना तो हमें पूरा यकीन है कि हम डॉक्टर शिव को ढूंढ लेंगे। लेकिन हम बाहर कैसे निकले? वो मंदिरा आंटी ने हम पे नजर रखी हुई है और उनका एक आदमी, उसने हमारे कमरे पे डेरा डाला हुआ है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ये नंदू अपने शिव भैया के लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब हाँ नंदू भैया, ये काम कर सकता है। देखना, हमारे शिव को कुछ नहीं होगा, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। मंदिरा आंटी इस परिवार में फूट डालना चाहती है ना, लेकिन वो ये बात भूल गई है कि इस परिवार की भरोसे की डोर उनके घटिया इरादों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं डॉक्टर शिव, बस कुछ देर और, उसके बाद हम आपको ढूंढ ही लेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे है कहाँ हमारा हीरो? हाँ, वही तो मम्मी जी अभी तक आए नहीं है स्कूल से। युगो से स्कूल लेने ही गए हैं, बस दोनों रास्ते में ही होंगे। मैं हूँ साथ तेरे। इसको एक दरवाजा खोलो। पापा, चिल्लाओ। अब तुमको पता लगेगा जिस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी के अंदर त्रास घोला है ना, इस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर मौत घोलूंगा।
किस्मत भी अजीब खेल खेल रही है मेरे साथ। मैं जितनी कोशिश करूं कि मोहन जी से दूर रहूं, उतना ही मोहन जी को मेरे पास भेज देते हैं। मैं मोहन जी से बचने के लिए वृंदावन छोड़कर दिल्ली आई, और अब मोहन जी भी दिल्ली आ गए, और आज वो मेरे पड़ोसी हैं। और आज तो हद ही होगी। मैं जितनी कोशिश कर रही थी कि मोहन जी मेरा चेहरा ना देख पाए, ना देख पाए, ना देख पाए, उतना ही मोहन जी मुझे ढूंढते हुए मेरे रेडियो स्टेशन तक पहुंच गए। आज तो बस वो मेरा चेहरा देखने ही वाले थे। इससे तो अच्छा यही होगा अगर मैं इससे दूर चली जाऊं। और उम्मीद करती हूँ जब मैं वापस आऊंगी तब तक वो जा चुके होंगे, और फिर मेरे और उनके बीच जो कुछ भी कनेक्शंस सब कुछ भी खत्म हो जाएंगे। ये मदन की तस्वीर कैसे टूटी? मुझे तो छोटी सी बात पे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाग्य बेरी जी कि मनन किसी प्रॉब्लम में? मम्मा, कोई है? कोई है? मम्मी, ये क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे? मम्मी जी आप बताइए ना, कुछ काम था? तुझसे मिलने के लिए, तेरे साथ बैठने के लिए मुझे किसी काम के बहाने का इंतजार करना होगा? अरे नहीं मम्मी जी, बैठिए ना। आप कैसी बात करती हैं? आपका जब मन चाहे आप यहाँ आ सकती है। और बरसाने जाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तू जा रही है ना, तेरे जाने से घर बहुत ही खाली खाली हो जाएगा। तुम लोग नहीं आओगे ना, सच्ची घर में बहुत उदासी रहेगी। वैसे है कहाँ हमारा हीरो? हाँ वही तो मम्मी जी, अभी तक आए नहीं है स्कूल से। युगो से स्कूल लेने ही गए हैं, बस दोनों रास्ते में ही होंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। युग, युग मनन का है? मैं हूँ साथ तेरे। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। What's up? आप हाय मिस्टर त्रिवेदी। हाय 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 हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? नॉट बैड एट ऑल। एक्चुअली बच्चे को पिक करने आया था, इसकी आइसक्रीम खानी थी तो यही पर रुक गया। मुझे मालूम है, वो वेट ही कर रही थी आपकी। मैं ही उसको टीचर के पास ड्रॉप करके आया। अच्छा हाँ क्या क्या हुआ? आप मुझे देखकर इतने घबराए हुए क्यों? नहीं, सच्ची बताइएगा उस ऑफिस की बात को लेकर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वो गर्मी बहुत ज्यादा है ना। ऐसे तो दिल्ली में खामा खामा गाने बना रखे, ठंड गर्मी देखो कितनी गर्मी पे गाने बनाने चाहिए। करेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन। मेरा भी ऑब्जर्वेशन देखो। क्या है वो? स्मॉली? हाँ, क्लासरूम। क्लासरूम में था, फिर मैंने उसको क्लासरूम से लिया, गाड़ी में ड्रॉप किया,
और मैं वापस क्लासरूम में गया कुछ सामान लेने। अच्छा, तो वो गाड़ी में होगा, मेरा वेट कर रहा होगा, मैं चलता हूँ। हम जा ही रहे। प्लीज चलो, प्लीज निकल जाइए। यार युग, वो गाड़ी तेरी है ना? हाँ। तो आदमी से लात क्यों मार रहा है? वो कितने मर गए बाप बेटे? बाहर आओ, कांच तोड़ दूंगा तुम्हारी गाड़ी का। कोई टेंशन नहीं है, वो पार्किंग का इशू होगा। अरे ऐसे कैसे, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ हाँ मामा ब्रो, बिल्कुल मत छोड़ा। डिशुम डिशुम वो क्या मारू? अब तो करना ही पड़ेगा भैया। अरे प्लान की धज्जियां उड़ा देगा यार। मिस्टर त्रिवेदी, इतना टाइम हो गया यार, हटा नहीं रहा गाड़ी। सॉरी पाजी, वो दैट मोहन पाजी। ओए सुडी। अरे पाजी आप यहाँ? क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आधा घंटा हो गया खड़े हुए, पता नहीं किसकी गाड़ी है यहाँ पे। अरे मेरे दोस्त की गाड़ी है। आई एम रियली सॉरी यार, वो गलती से लगा दी। मैं 1 मिनट गाड़ी हटा रहा हूँ, आप हटाइए ना, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हो, पता नहीं कहाँ पे पार्किंग करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। कितनी देर से फंसी हुई है यार गाड़ी। ओए सुडी, क्या हो क्या गया तुझे? ओए बीवी से लड़ाई हुई है क्या आज? अरे तुझे पता नहीं कैसे पता होता है। अरे दिख जाता है यार। ओ यार बस करो सरदार जी, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार? ठीक है गाड़ी ही पार्क करिए। सॉरी, मैं कहा आपको सॉरी, 1 मिनट के लिए कुछ जल्दी था इसलिए गाड़ी पार्क कर दी। मैं हटा रहा हूँ, आप निकालिए ना अपनी गाड़ी में। 1 मिनट कर रहा हूँ गाड़ी। ठीक है जी, हटाओ। मैं भी चलता ही हूँ। ओके बाय। युग मनन का है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो मन्नत, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ? मन्नत बोलोगी या मैं सबको सच बताऊं? बिल्कुल भी नहीं अब्बू, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी ही है और अफसोस ये तुम्हारी ही क्रिएट की हुई है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत कहिए। आज अगर ये निकाह हो रहा है तो सिर्फ इबादत की वजह से। इसी ने सुभान को और बाकी सबको इस रिश्ते के लिए मनाया है। इसी ने मुझे सही गलत की समझ दी है ताकि मैं इस निकाह का फैसला कर सकूं। आज अगर इबादत ना होती तो सुभान जैसा इतना अच्छा लड़का मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ना करता, मेरा लाइफ पार्टनर ना बन रहा होता। वरना जो गुनाह मैंने किए उसके बाद मुझसे कोई निकाह नहीं कर सकता था। मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। मुझे शहर में तो क्या इस घर में भी रहने का कोई हक नहीं है। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज खबरदार, खुद को कोई चोट पहुंचाई तो। तुम बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि
तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो, पर सच्चाई तो यही है कि मैं बहुत बुरी हूँ सुभान, मैं बहुत बुरी हूँ। मन्नू, तुम आवारा नहीं हो और ना ही तुम कैरेक्टरलेस हो। तुम मेरी बेटी हो, ऐसी बातें नहीं करते, अपने आप को कोसते नहीं हैं, खुद को सजा नहीं देते, मरने की दुआएं नहीं मांगते हैं। तेरी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अपने आप को गिरा हुआ समझना खुदा की शान में गुस्ताखी करना होता है। सुभान, मैंने फरहान पर पूरे दिल से यकीन किया था, पर उसके बाद मैं टूट गई हूँ। तो प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी सुभान। मैं छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मुझे बगैर जिंदा तो रहूंगा, लेकिन जी नहीं सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? हाँ। ठहरो। निगार, जाकर तेल लेकर आओ। अम्मी, क्या हुआ दुआ बेगम? हमें वो तेल से भी नहीं निकल रही है। किसी और की अमानत है ना, इतनी आसानी से कैसे निकलेगी? जरा मैं भी तो देखूं। अम्मी, तुम रहने दो दुआ, दोबारा कोशिश करने दो मुझे। देखती हूँ कैसे नहीं निकलती ये अंगूठी। आहिस्ता अम्मी, कोशिश तो करने दो। अम्मी, अम्मी, अम्मी रहने दीजिए। अम्मी, दर्द हो रहा है उसे। दर्द उंगली में नहीं, दर्द तो दिल में हो रहा है अम्मी। ये आंसू तकलीफ के नहीं है, ये आंसू तो उस भरोसे के लिए बह रहे जो आज टूट गया। रुक जाइए। अगर रिंग नहीं निकल रही है तो रहने दीजिए। इबादत मेरी बहन है, अंगूठी उसने पहनी या मैंने, एक ही बात है। लेकिन मन्नत, हमें एंगेजमेंट ही करनी है ना, तो मैं तुम्हें रिंग पहना देती हूँ, रस्म पूरी हो जाएगी। अम्मी, जो रिंग आप सुभान के लिए लेकर आई थी वो मंगा लीजिए। निगार, ये कटोरी रखो। रवि भाई, अंगूठी लेकर आइए। जी भाभी। चलिए आइए, सब लोग आइए, मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुभान, आखिर तुमने मुझे पा ही ली। एंगेजमेंट मुबारक हो। खुश रहे यार मेरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।